बाबा 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए। बाबा जी ने कहा कि बेटा कुछ दिन और रुक जाओ, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। नौजवान कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज ही मेरे पैसे वापस चाहिए। तो हमसाया भी वहां पर आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा कि आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? वो कहने लगा कि 6 महीने गुजर चुके हैं, बाबा जी ने मुझसे उधार पैसे लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। हमसाये ने कहा कि यहाँ पर खड़े होकर झगड़ा ना करो, मेरे साथ गांव के चौधरी के पास चलो, आप दोनों का वहां पर फैसला होगा। तो वो बाबा जी और नौजवान और उनका हमसाया तीनों गांव के चौधरी के पास फैसला करवाने के लिए चल पड़े। जब वो तीनों गांव के चौधरी के पास पहुंचे तो उस हमसाये ने चौधरी को जाकर सारा मामला बताया। चौधरी ने उन दोनों से पूछा, क्यों भाई, मोहल्ले में खड़े होकर क्यों लड़ाई कर रहे थे? तो उस नौजवान ने कहा कि इस बाबा जी ने मुझसे 2 महीने के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे, 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक इसने वो 2 लाख रुपए मुझे वापस नहीं दिए। चौधरी ने उस नौजवान को पहचानते हुए उससे पूछा, क्या तेरा नाम अहमद नहीं है? उसने कहा कि हाँ, मेरा नाम अहमद है। चौधरी ने कहा कि क्या ये बूढ़ा तेरा बाप नहीं है? उस नौजवान ने कहा कि हाँ, ये बूढ़ा मेरा बाप है, लेकिन बेटे और बाप का रिश्ता अपनी जगह और पैसों का लेन देन अपनी जगह। चौधरी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप चारपाई पर बैठ जाएं। तो वो बुजुर्ग चारपाई पर बैठ गया। फिर चौधरी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपने 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम अपने बेटे से उधार क्यों ली? तो बाबा जी ने कहा कि मैंने इसकी छोटी बहन का निकाह करना था, उसकी शादी करनी थी, इसलिए उधार पैसे इससे ले लिए। चौधरी ने नौजवान से कहा कि देखो बेटा, ये तेरा बाप है, इसने 2 लाख रुपए तुझसे उधार लिए हैं, तो क्या हुआ, इसने तेरी बहन की शादी करनी थी, तो 2 लाख रुपए तू माफ कर दे। बेटे ने कहा कि चौधरी साहब, मैंने आपसे पहले कहा है कि बाप और बेटे का रिश्ता अपनी जगह और पैसे अपनी जगह, मुझे मेरे 2 लाख रुपए वापस हर सूरत में चाहिए। चौधरी साहब ने कहा कि तेरे पास कोई सबूत है कि तूने इस बूढ़े को 2 लाख रुपए दिए हैं? उसने एक डायरी निकाल कर चौधरी साहब को दे दी कि इसमें वो 2 लाख रुपए लिखे हुए हैं। चौधरी ने कहा कि ठीक है, ये डायरी मैं ले जाता हूँ, घर जाके देखूंगा, सुबह फैसला होगा। तो लोग वहाँ से उठकर चले गए। अगले दिन जब चौधरी साहब ने पंचायत इकट्ठी की तो लोग वहाँ पर आकर बैठे। बेटे ने फिर पैसों का मुतालबा किया। तो चौधरी ने उस नौजवान से कहा कि रात को मैंने ये सारी डायरी देखी थी, इस पर तेरे 2 लाख रुपए भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा 1 करोड़ 20 लाख रुपए तेरे बाप ने लिखे हुए हैं, जो सारी जिंदगी तेरे बाप ने तुझ पर खर्च किए थे। पहले 1 करोड़ 20 लाख रुपए अपने बाप को वापस कर, फिर तेरा बाप 2 लाख रुपए भी तुझे वापस दे देगा। ये सुनते ही उस नौजवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो वो नौजवान कहने लगा कि ये तो हर बाप का फर्ज है, वो अपनी औलाद को पालने के लिए औलाद पर पैसा खर्च करता है। तो चौधरी साहब ने कहा कि अगर बाप का फर्ज है कि वो औलाद पर पैसा खर्च करे, तो फिर औलाद का भी फर्ज है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो अपने बूढ़े वालिदैन पर भी वो पैसा खर्च करे। ओ ना समझ इंसान, अगर तेरा बाप तुझसे पैसे लेकर तेरी छोटी बहन की शादी ना करता तो इस बुढ़ापे में क्या वो फैक्ट्री में काम करता, क्या वो मेहनत मजदूरी करता? ये सुनकर नौजवान की आंखें खुली रह गई कि वाकई ही मैं गलती कर रहा था। चौधरी साहब ने कहा कि अब तेरा बाप बूढ़ा है, ये बीमार हो जाए तो इसकी दवाई लेकर आना, अगर तेरे छोटे बहन भाई हैं
تو ان کو خرچہ دینا، اپنی ماں کو خرچہ دینا یہ تجھ پر فرض ہے، نہ کہ جو تو ان پر پیسے خرچ کرے بعد میں اس بوڑھے انسان سے تو وہ پیسے ادھار مانگتا پھرے۔ تجھے شرم کرنی چاہیے۔ پھر اس نوجوان کو احساس ہوا کہ واقعی میں نے غلط کیا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کر معافی مانگی کہ ابو مجھے معاف کر دینا، میں غلطی پر تھا۔ تو اس بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ تو دوستو اپنے والدین پر دل کھول کر خرچ کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق اور عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔